लोगों के बीच जब भी युद्ध की चर्चा होती है तो लोग पहले और दूसरे विश्व युद्ध को याद करते हैं। पहला विश्व युद्ध साल 1914 से साल 1918 तक लड़ा गया था, वहीं दूसरा विश्व युद्ध साल 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कौन सा था और इस युद्ध की सीमा क्या थी? यहाँ हम इसी युद्ध की बात कर रहे हैं जिसे युद्ध इतिहास में सबसे छोटे युद्ध के तौर पर याद किया जाता है। जी हाँ, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध साल 1896 में इंग्लैंड और जांजीबार, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, उसके बीच हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने जांजीबार को केवल 38 मिनट में समर्पण करने को मजबूर कर दिया था। इस युद्ध की नींव उस समय पड़ी जब जांजीबार को लेकर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच साल 1890 में ट्रीटी पर साइन हुआ। ब्रिटेन की कोशिश थी कि इस संधि के जरिए वो पूरे ईस्ट अफ्रीका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। इसी कारण जांजीबार की सत्ता को ब्रिटेन को सौंपा गया। वहीं समझौते में जर्मनी के हिस्से में तंजानिया देश आया। संधि के मुताबिक ब्रिटेन साम्राज्य ने जांजीबार पर अपनी अधिकार की घोषणा करते हुए एक कठपुतली सुल्तान को सत्ता के संचालन के लिए बिठा दिया गया। साल 1893 में हमद बिन तुबानी, जो कि ब्रिटेन साम्राज्य के समर्थक थे, सत्ता उनके हाथों में सौंप दी गई। हमद ने पूरे 3 साल शांतिपूर्वक शासन किया। 25 अगस्त 1896 को हमद की अचानक महल में मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि सत्ता के लालच में सुल्तान हमद के भतीजे खालिद बिन बरगश ने जहर दे दिया था। हमद को मारने के कुछ ही पल के बाद बिना ब्रिटेन की सहमति के खालिद ने खुद को जांजीबार का सुल्तान घोषित कर दिया। खालिद के इस फैसले से जांजीबार में तैनात ब्रिटेन के अधिकारी नाखुश हुए और वहां चीफ डिप्लोमेट वेसिल केव ने खालिद को तुरंत सुल्तान की गद्दी छोड़ने का आदेश दिया। खालिद ने अंग्रेजों के आदेश को दरकिनार करते हुए महल के चारों तरफ अपनी सेना को तैनात कर दिया। तैनात सेना के पास लड़ने के लिए वही बंदूकें थी जिन्हें ब्रिटेन अधिकारियों ने सुल्तान हमद को भेंट किया था। खालिद के 3000 फौजी हथियारों के साथ महल को सुरक्षित बनाए हुए थे। ठीक उसी समय ब्रिटेन के 2 जंगी समुद्री जहाज HSS फिलोमोल और HSS रश, इन दोनों जहाजों में सवार ब्रिटेन सैनिक पहुंचे और उन्होंने तुरंत ब्रिटिश कॉन्सुलेट को अपने कब्जे में ले लिया। चीफ डिप्लोमेट वेसिल केव हालात पर नजर रखे हुए थे। उनके पास युद्ध का ऑर्डर देने के लिए अधिकार नहीं था, इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन के विदेश विभाग में तार भेजा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को हल कर सकें। लेकिन उन्हें उसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही थी, क्योंकि सुल्तान के पद पर कब्जा करने वाला खालिद किसी भी तरह की बात करने को तैयार नहीं था। इधर केव मामले को शांतिपूर्ण हल करने पर प्रयास करते रहे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के और भी जंगी जहाज जांजीबार पहुंच चुके थे। इसके बाद ब्रिटेन विदेश विभाग से केव को तार से आदेश मिला कि सरकार की ओर से उन्हें पूरी छूट दी जाती है। वो मामले में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं और अपनी मर्जी से युद्ध का निर्णय भी ले सकते हैं। ब्रिटिश सरकार से आदेश मिलने के बाद केव ने 26 अगस्त को सुल्तान खालिद को अंतिम अल्टीमेट जारी कर दिया कि वो अगले दिन सुबह 9 बजे शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दें। इसके अलावा केव ने ब्रिटेन के जंगी जहाजों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश भी दे दिया। अगले दिन सुबह 8 बजे खालिद ने केव को जवाब भेजा कि वो उसके सामने अपने झंडे को नहीं झुकाएंगे और साथ ही वो ये भी चाहता है कि महल पर किसी तरह की भी गोलीबारी ना हो। उसके जवाब में केव ने कहा कि ब्रिटिश सेना भी महल पर हमला करना नहीं चाहती, लेकिन उन्हें ब्रिटिश क्राउन को किसी भी हाल में स्वीकार करना पड़ेगा। जब खालिद नहीं माना तो केव ने ब्रिटिश सैनिकों को ठीक 9 बजे हमले का ऑर्डर कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश तोपों ने सुबह ठीक 9:02 पर हमले पर गरजना शुरू कर दिया। ठीक 38 मिनट के भीतर सुल्तान खालिद की सेना परास्त हो चुकी थी, उखड़ चुकी थी। जिस समय सुल्तान की हार हुई, घड़ी में 9:40 हो रहे थे। तो यही था दुनिया का सबसे छोटा युद्ध। इसमें ब्रिटिश सेनाएं जीत गईं और सुल्तान खालिद को हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।